दोस्तों हमारे चैनल हिंदी 24 में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं शिक्षक तबादला नीति से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूज। बताएं इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें जिससे हमारे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप बताते हैं क्या है न्यूज। शिक्षक तबादला नीति पहले भी नीतियां बनी पर लागू नहीं हुई, प्रारूप फिर तैयार, नीति का इंतजार। कमेटी ने 8 महीने में तैयार किया ड्राफ्ट, शिक्षा मंत्री जल्द सीएम को सौंपेंगे। प्रदेश के 3.5 लाख से अधिक शिक्षकों के लिए एक बार फिर तबादला नीति का प्रारूप तैयार हो गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जल्द ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तबादला नीति का खाका सौंपेंगे। कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह लागू हो सकेगी। सरकार का दावा है कि तबादला नीति मंजूर होने से शिक्षकों के तबादले पूरी तरह पारदर्शी हो सकेंगे। इसी वर्ष 3 जनवरी को सरकार की ओर से तबादला नीति के लिए सेवानिवृत्त आईएएस व माध्यमिक शिक्षा के पूर्व निदेशक ओंकार सिंह की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। इस कमेटी ने विभिन्न राज्यों की नीतियों का अध्ययन कर सरकार को रिपोर्ट दी है। कमेटी को मई जून तक रिपोर्ट देनी थी लेकिन कोरोना काल में देरी हो गई। गौरतलब है कि शिक्षकों की तबादला नीति को लेकर सरकारी स्तर पर कई बार प्रयास हुए लेकिन लागू आज तक नहीं हो सकी। सरकार चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की, तबादलों को लेकर नीति बनाने के बाद कुछ दिशा निर्देश जारी करने से आगे नहीं बढ़ सकी है। यह दिशा निर्देश भी डिजायर की आंधी में उड़ गए। तबादला नीति बनाने की कवायद यूं तो 90 के दशक में ही हो गई थी। पूर्व आईएएस मंगल बिहारी की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने तत्कालीन सरकार की पहल पर ऐतिहासिक सिफारिशें की थी लेकिन राजनीतिक परिणामों का आकलन कर उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। शिक्षाविद अनिल बोरदिया की अध्यक्षता में बनी कमेटी का भी यही हाल हुआ। पिछली भाजपा सरकार ने भी तबादला नीति बनाने के लिए मंत्रियों की समिति बनाई थी। इसकी सिफारिशें भी फाइलों में ही दब गई। शिक्षकों के तबादले को लेकर 2 बार कार्मिक विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए। 1994 में प्रारूप की वजह से विभाग ने ही आदेश जारी किए। वहीं 2005 और 2013 में भी तबादला निर्देशों को कुछ बिंदुओं की पालना को लेकर आदेश जारी किए। 2014 में न्यायालय ने दिए थे आदेश। शिक्षा विभाग में तबादलों से नाराज कई कर्मचारियों ने वर्ष 2014 में न्यायालय की शरण ली थी। इस दौरान उच्च न्यायालय ने सरकार को तबादला नीति तैयार करने का निर्देश दिया था। भाजपा सरकार ने तबादला नीति बनाई लेकिन वह लागू नहीं हो सकी थी। कई बार बना ड्राफ्ट लागू नहीं हो सका। 1994 में पूर्व शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी। समिति ने प्रारूप बना दिया, रिपोर्ट लागू नहीं हो सकी। 1997-98 में नीति लाने की कवायद हुई लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। तबादलों को लेकर अलग अलग से निर्देश जारी किए गए। 2005 में शिक्षकों के तबादलों में राहत देने के लिए दिशा निर्देश जारी हुए। 2015 से 18 में तबादलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति के साथ अन्य कमेटी बनाई लेकिन प्रारूप लागू नहीं हो सका। इस बार खास क्या? नई तबादला नीति में शिक्षकों के शैक्षिक रिकॉर्ड, सेवा काल के पुराने जिले व पारिवारिक स्थिति सहित अन्य श्रेणियां तय की गई हैं। गंभीर बीमारी वाले शिक्षकों को तबादलों में प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान किया गया है। 5 जिलों में विकल्प के आधार पर तबादले। उत्तर प्रदेश में जून 2016 में शिक्षकों के लिए अंतर जनपदीय स्थानांतरण नीति जारी की गई थी। वे ही शिक्षक आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने शुरुआती जिले में 3 साल पूरे कर लिए हों। दूसरे जिले में जाने वाले शिक्षक उस जिले की वरिष्ठता सूची में सबसे जूनियर मानने का प्रावधान है। तबादले के लिए आवेदन सिर्फ ऑनलाइन किए जाते हैं। हर शिक्षक को 5 जिलों का विकल्प देना होता है। पद खाली होने पर ही उन्हें वरीयता क्रम में लगाया जाता है। दिव्यांग तथा असाध्य रोगों जैसे कैंसर, लीवर या किडनी फेल होने, लकवाग्रस्त या बाईपास सर्जरी कराने वाले शिक्षकों और विधवाओं को तबादले में प्राथमिकता दी जाती है। तबादला नीति पूरी तरह से तैयार है, जल्द ही मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले प्रदेश के शिक्षकों से तबादला नीति लाने का वादा किया था, उसे पूरा कर दिया है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद उसे धरातल पर भी लाया जाएगा, ये कहना है शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का। तो ये है तबादला नीति के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज। और अधिक न्यूज के लिए आप डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।